आज हम हैं हल्द्वानी बाईपास में, जिसे काठगोदाम नैनीताल का बाईपास रोड भी कहा जाता है। ये बेहद ही खूबसूरत रोड है। इस तरीके से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर की तरफ जो वाइट कलर सा दिख रहा है, पर मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ऊपर की तरफ काफ़ी भीमताल के बहुत सारे बिल्डिंग जो बहुत हाइट में है, नौकुचिया ताल साइड के जो हाइट वाले बिल्डिंग्स है वो सारे दिख रहे हैं यहाँ से, और बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से नज़ारा। देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये जो पहाड़ियाँ है ये आगे की तरफ सीधा फिर यहाँ से होते हुए टनकपुर चंपावत की तरफ चला जाता है। और इधर की पहाड़ियों की बात करूँ तो ये नैनीताल की तरफ चला जाता है, और इधर से नीचे की तरफ साइड में रामनगर साइड में चला जाता है। और इसके साइड से एक रोड भी है जिसे कंडी रोड कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का व्यू। देखिए बाईपास का कितना खूबसूरत लगता है। और चलते हैं फिर हम आगे की तरफ। इस बाईपास में ना शाम के तरफ यहाँ के हल्द्वानी सिटी हो या फिर इसके नियर बाई जितने भी जगह है ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। क्योंकि इसके थोड़ा सा जब आगे की तरफ हम जाएंगे लगभग 400 से 500 मीटर जिस लोकेशन में इस वक्त मैं हूँ, तो वहाँ पे पड़ता है गोला रिवर का पुल। और जो पुल है ना बहुत ही खूबसूरत है। और उससे ही आगे पड़ता है हेलीपैड, जो कि काफ़ी फेमस हेलीपैड है हल्द्वानी का। और यहाँ से मतलब पहाड़ों की तरफ जा सकते हैं एकदम कम बजट में, क्योंकि उसमें लिखा भी हुआ है कि टैक्सी के बराबर उसके रेट है। क्योंकि यहाँ से अगर हल्द्वानी से हेलीपैड से मैं बात करूँ चंपावत की, तो लगभग 1500 रुपये पहले था। अभी उसके रेट में थोड़ा चेंजिंग हुआ है, इसी वजह से अब उसका रेट 2000 का है। तो काफ़ी मतलब एक सुंदर है। और यहाँ से उड़ाने भी भर सकते हैं। तो हम चलेंगे सीधा यहाँ से, क्योंकि इस वक्त मैं बाईपास में हूँ। और बाईपास ये जो गोलापार बाईपास भी कहते हैं इसको, और नैनीताल रोड भी कहते हैं, नैनीताल बाईपास हल्द्वानी का। तो यहाँ से काठगोदाम पे जा सकते हैं। एंड अभी हम सीधा पहुँचेंगे यहाँ से। जस्ट आपको सीधा ले चलूँगा मैं हेलीपैड में आज हल्द्वानी के, और वहाँ से उड़ाने भरते हैं डेली हेलीपैड में। यहाँ से डेली उड़ाने, जब मुंशियारी की तरफ कहूँ या फिर देहरादून के लिए कहूँ या फिर पिथौरागढ़ के लिए कहूँ, चंपावत अल्मोड़ा के लिए डेली यहाँ से सर्विस अवेलेबल है। तो बहुत ही खूबसूरत हेलीपैड भी है हल्द्वानी में, जो कि हमें देखने को मिलेगा। और सीधा चलते हैं अब हेलीपैड की तरफ। आज फाइनली मैं आ चुका हूँ गोलापार जिसे कहते हैं, और इस समय मैं गोला ब्रिज में हूँ। और ब्रिज के उस पार को कहते हैं गोलापार के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे बहुत सारे विलेज है उसके नाम अलग अलग है, कहीं किशनपुर तो कहीं अलग अलग, और भी काफ़ी सारे गांव है वहाँ पे। एंड दानीमंगर भी आगे की तरफ है। और ये देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लगता है। ये जो व्यू है ना, सच कहूँ तो आप यहाँ से कहीं पे भी निकल जाएंगे, उसके बाद ये जो व्यू है ना ये नहीं देखने को मिलेगा। भले ही आप नैनीताल चले जाए यहाँ से या भीमताल चले जाए, लेकिन जब आप बाईपास से जाएंगे, हल्द्वानी बाईपास होते हुए नैनीताल, जो दिल्ली की तरफ से आता है, ये कहीं से भी आते हैं जो हल्द्वानी की तरफ आते हैं नीचे की तरफ से, और हल्द्वानी से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे और जब आप बाईपास के यूज़ करेंगे, तो ये जो व्यू है ना, ये व्यू सच कहूँ तो आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। इतना खूबसूरत लगता है। अचानक से जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको तो वैसे ही अगर वीडियोग्राफी देखते हैं तो उनको भी पता नहीं लग पाता है कि हम कौन से लोकेशन से जा रहे हैं ये, या कौन सा जगह है, अगर आपको नहीं बताया जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है और इतना सुंदर लगता है ना, बिल्कुल एकदम। इधर की बात करूँ या इस तरफ की बात करूँ, नीचे है गोला रिवर, और ये आगे के साइड में ये है ब्रिज, और ब्रिज के उस पार गोलापार कहते हैं। बहुत सारे गाँव है उधर, और नीचे की तरफ ये गोला रिवर का पानी यहाँ से सीधा आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा, बेहद खूबसूरत। इस वक्त मैं ना बिल्कुल ये चेक पोस्ट में हूँ, पुलिस चेक पोस्ट गोलापुल का। ये जनपद नैनीताल के अकॉर्डिंग आता है, हल्द्वानी नैनीताल जिले में ही है, सबको पता भी है। और ये इधर देख सकते हैं ये रेलवे के ट्रैक है, आगे की तरफ रेलवे का स्टेशन है। और बहुत ही मतलब यहाँ से कहूँ ना इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आप शाम के वक्त आएंगे तो और भी बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि अभी थोड़ा धूप निकला हुआ है और मौसम बिल्कुल क्लियर है। आज ना बिल्कुल पहाड़ के जो आप देख पा रहे होंगे, शायद मेरे कैमरे में कैप्चर भी हो पा रहा है, खूबसूरत एकदम दूर पहाड़ों के जो घर है वाइट कलर के ऊपर के, वो भी चमक रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और ये गोला का ब्रिज है ये, और नीचे जो ये है रिवर गोला, और ये सीधा आगे की तरफ चला जाता है, किच्छा होते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे शाम को लोग जो लोकल के लोग हैं ना, वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं एंड वॉक के लिए निकलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो काफ़ी खूबसूरत है। और
और इस ब्रिज की खासियत ये बताऊँ तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जब आप जाएंगे, ये एक बहुत ही कहूँ तो बहुत ही मेन एक ब्रिज है जो कि हल्द्वानी एंड कहूँ तो सितारगंज को कनेक्ट करता है। आगे की तरफ भी एक ब्रिज है लेकिन वो काठगोदाम में है, काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे उसको कनेक्ट किया गया है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी होता है या ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए इस पुल का निर्माण बाद में कराया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त की बात करूँ या आने वाले फ्यूचर की बात करूँ तो ये जो रोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नैनीताल एंड भीमताल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इस वजह से इस रोड का करते हैं लोग यूज़। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहाड़ हमारे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब है और काफ़ी खूबसूरत। और इधर की तरफ है स्टेडियम, इंदिरा गांधी जो नेशनल स्टेडियम है, आगे की तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और उसी के पास में है हेलीपैड, जहाँ से आप सीधा पहाड़ों की उड़ान एकदम टैक्सी के रेट में कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का जो नज़ारा है ना, बेहद खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं कितना सुंदर है, यहाँ से जो व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। और हम चलते हैं अब सीधा आगे की तरफ। तो इस तरीके से इधर की तरफ ये गोला का ब्रिज हो गया, आगे की तरफ सब कहूँ तो आगे की तरफ थोड़े से आगे की तरफ अब जब हम जाएंगे तो सीधा हमें इंदिरा गांधी जो नेशनल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी देखने को मिलेगा। और उसके आगे है सीधा हल्द्वानी का जो हेलीपैड है और सीधा पहाड़ों की तरफ उड़ान भर सकते हैं। बहुत सारे डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से हेलीकॉप्टर से आप निकल सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है और ये रोड का जो व्यू है ना सच में इतना सुंदर लगता है दूर से कि एकदम लगता है पहाड़ के हम बहुत करीब है, लेकिन पहाड़ अभी काफ़ी दूर है, बहुत करीब नहीं है ऐसा लगता है। तो चलते हैं सीधा हेलीपैड की तरफ। फाइनली हम चल रहे हैं इस तरीके से और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखिए। आगे की तरफ स्टेडियम है, बिल्कुल काफ़ी सुंदर तरीके से एकदम दिख रहा है स्टेडियम और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके आगे ही हेलीपैड है। जस्ट यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 200 से 300 मीटर की डिस्टेंस में ही बिल्कुल हेलीपैड है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे स्विमिंग के कॉम्प्लेक्स भी है इसी के अंदर। एंड ये देखो यहाँ से स्टेडियम के एरिया ये स्टार्ट हो गया। इधर ये स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हल्द्वानी का ये दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत। देखो भाई नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ से स्टार्ट है, आगे की तरफ फुटबॉल के बहुत बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है और यहाँ पे अभी ना एक मैच भी चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसी के एडवर्टाइजमेंट के EPIC विक्ट्री। ये देखिए ये स्टूडेंट भी यहाँ पे बिल्कुल भरे हुए हैं एकदम। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ जाते हैं और ये यहाँ पर यही है हेलीपैड। ये देखो ये हेलीपैड है, ये हल्द्वानी का हेलीपैड में हम फाइनली पहुँच चुके हैं। फाइनली देखो मैं आया हूँ बिल्कुल और मेरे सामने ना हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। ये देखो हल्द्वानी के हेलीपैड में आ चुका हूँ और काफ़ी खूबसूरत जगह में है, बिल्कुल गोलापार जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ ही है हेलीपैड। और इस तरीके से मेरे बैक साइड में हेलीपैड है एंड इधर की तरफ काफ़ी सारे ऑफिस है उनके और बहुत सुंदर है। एंड एविएशन के जितने भी मतलब जहाँ से जहाँ पे भी जाता है ये क्या है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। और इस तरीके से यहाँ पे रेट लिस्ट भी है और जिसमें कि हल्द्वानी से अगर पिथौरागढ़ जाते हैं तो 4000 रुपये लेते हैं, इसमें GST एक्स्ट्रा है वो भी पे करना पड़ता है। मुंशियारी का 5000 रुपये है एंड हल्द्वानी से बागेश्वर मात्र 3500 रुपये है और हल्द्वानी से चंपावत 2000 और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए 2500 रुपये है। पिथौरागढ़ से मुंशियारी के लिए भी वहाँ से अलग सर्विस है, उसके 2500 रुपये है और अगर पिथौरागढ़ से आप जाते हैं अल्मोड़ा की तरफ तो 1500 रुपये है। तो इस तरीके से रेट लिस्ट भी है एंड मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ और काफ़ी सुंदर जगह में, काफ़ी सुंदर लोकेशन में। बिल्कुल कभी भी जाएंगे आप बाईपास से अगर नैनीताल की तरफ तो आपको ये स्टेडियम के साथ ही इस तरीके से हेलीपैड भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे डेली सर्विसेज है मौसम के हिसाब से, पर नहीं तो पर डे यहाँ से उड़ाने कंटिन्यू चलता रहता है जो भी लोकेशन बोर्ड में पीछे की तरफ लिखा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर है।
हमने सीधा स्टेडियम के सामने से ही हम आए हैं और सीधा मैं हल्द्वानी हेलीपैड में आया हुआ था। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।